डर की दुनिया में आपका स्वागत है मेरी जुबानी में। और अब कहानी शुरू होती है। भेमिया गांव की अमावस की रात। नाम सुनते ही दूर दराज के लोग तक सहम जाते थे। कहा जाता था कि इस गांव की जमीन पर कभी इंसान चैन से खेल भी नहीं सकता। लेकिन गांव के तीन दोस्त संतोष, अभिषेक और मनोहर इन कहानियों पर हंसते थे। एक रात अमावस को सबको चुनौती देने के लिए वे बैट गेंद लेकर उसी मैदान में पहुंच गए जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माएं बसती है। देखते हैं ये मैदान हमें कैसे रोकता है। अभिषेक ने गेंद उठाकर कहा। सन्नाटा ऐसा था कि उनकी हंसी भी उन्हें अजनबी लगी। हवा में मिट्टी और सड़न की गंध थी। उन्होंने खेलना शुरू किया। पहले तो सब सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद गेंद बार बार एक ही जगह जा रही थी, मैदान के उस कोने में जहां जमीन थोड़ी धंसी हुई थी। संतोष चिल्लाकर बोला, कसम से लग रहा है किसी ने हमें उधर खींच रखा है। वह गेंद उठाने दौड़ा। अचानक उसने देखा गेंद पर किसी के काले हाथों के निशान बने हुए हैं। वह सहम गया, लेकिन फिर हंसकर दोस्तों से बोला, लगता है मिट्टी लगी होगी। खेल जारी रहा, लेकिन तभी गेंद हवा में गई और अपने आप रुक गई, जैसे किसी ने बीच आसमान से पकड़ ली हो। तीनों ने ऊपर देखा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे वह गेंद नीचे आई और जोर से अभिषेक के सामने आकर गिरी। गेंद पर अब खून लगा था। ये मजाक किसने किया? अभिषेक चिल्लाया। तभी धुंध गहराने लगी। चारों ओर से अजीब सरगोशियां सुनाई देने लगीं। तुम यहां क्यों आए? ये खेल तुम्हारा नहीं है। अभिषेक डरकर बैट घुमाने लगा, लेकिन अचानक जमीन से सड़ी गली भुजाएं निकली और उसकी टांग पकड़ ली। वह गिर पड़ा और मिट्टी पर रगड़ता हुआ चीखने लगा, संतोष, मनोहर, मुझे खींच रहे हैं, बचाओ। संतोष और मनोहर भागे, लेकिन भुजाएं इतनी तेज थीं कि उन्होंने अभिषेक का पूरा शरीर जमीन में खींच लिया। सिर्फ उसका सिर बाहर रह गया। उसने आखिरी बार हाफते हुए कहा, मुझे बाहर निकालो। और अगले ही पल उसकी गर्दन चरमराकर मिट्टी में समा गई। दोनों दोस्त अवाक रह गए। उनके सामने उनका दोस्त मिट्टी में जिंदा दफन हो चुका था। अब मैदान पूरी तरह भयानक हो चुका था। मनोहर कांपती आवाज में बोला, यह खेल नहीं था, यह मौत है, हमें भागना होगा। दोनों ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन मैदान जितना दौड़ते उतना बढ़ता जाता, जैसे वे कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे। संतोष ने चिल्लाकर कहा, यह जगह हमें अपने अंदर घुमा रही है। तभी चारों ओर से हड्डियों की कड़ आवाज आई। हवा से सरांत की लहर उठी और धुंध के बीच से अभिषेक का चेहरा उभरा। उसका चेहरा आधा मिट्टी से सना था, आंखों से खून बह रहा था। वह बोला, तुम दोनों कहां भागोगे? संतोष पागलों की तरह चिल्लाया, तू मर चुका है, दूर हट जा। लेकिन वह चेहरा और नजदीक आने लगा। अचानक मनोहर के पीछे किसी ने सांस ली। ठंडी सड़ी सांस उसकी गर्दन पर लगी। वह कांप गया। पीछे मुड़ा तो एक कंकाल खड़ा था। उसके हाथ में वही गेंद थी जिस पर खून लगा था। कंकाल ने गेंद उसके सीने में धंसा दी। गेंद सीधी अंदर चली गई। मनोहर जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर तड़पने लगा। उसके मुंह से चीख नहीं, बल्कि सीटी जैसी भयानक आवाज निकली। धीरे धीरे उसके पूरे शरीर से खून बहता गया और उसकी आंखें सफेद होकर बंद हो गई। अब अकेला संतोष रह गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वह दौड़कर मैदान के बीच पहुंचा और चीखने लगा, कौन है तू? क्यों मार रहा है हमें? हमने क्या बिगाड़ा? चारों ओर से आवाज आई, ये जमीन हमारी है, यहाँ खेल सिर्फ मौत का होता है, इंसान का नहीं। तभी उसके पैरों के नीचे जमीन फट गई। उसमें से धुंध निकली और उसने उसका पूरा शरीर घेर लिया। धुंध में उसे अपने दोनों दोस्तों के साये दिखे। वे दोनों अब इंसान नहीं रहे थे। उनकी आंखों से कीड़े रेंग रहे थे और चेहरों से खून टपक रहा था। उन्होंने कहा, अब तू भी हमारे साथ रहेगा, हमेशा के लिए। संतोष ने चीख मारकर भागने की कोशिश की, लेकिन धुंध ने उसकी टांगे पकड़ ली। उसका पूरा शरीर हवा में उठा और फिर इतनी जोर से गिरा कि उसकी हड्डियां टूटने की आवाज दूर तक गूंजी। आखिरी बार उसने चीखा, बचाओ, और फिर सब खामोश। सुबह जब गांव वाले मैदान में पहुंचे तो उन्हें तीनों का कोई अता पता नहीं मिला। बस मिट्टी पर खून के धब्बे, बिखरे बाल और टूटी हड्डियों के टुकड़े पड़े थे। उसके बाद से भेमिया गांव का मैदान हमेशा सुनसान पड़ा है। लोग कहते हैं रात में वहां से अब भी क्रिकेट खेलते बच्चों की हंसी सुनाई देती है, लेकिन वो इंसानों की हंसी नहीं होती। आप सुन रहे थे डर की दुनिया पर। अगर ये कहानी सुनते सुनते आपके सीने में सर्द लहरें दौड़ गई हो, या अंधेरे कमरे में आपको किसी अनजानी आहट का एहसास हुआ हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो कमेंट में ज़रूर बताएं।